हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2018 के हैं। अब तक के हमने 5 पेपर सोल्व कर लिए। आज हमारा नेक्स्ट पेपर है और पेपर है 29/8/2018 का। और इसी तरह हम एक एक क्रम करके और सभी जो पेपर हैं 20, 22, 25 पेपर जो भी हैं उनको सभी को सोल्व करेंगे। और आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बने रहे। बस आप तो अपने दोस्तों के साथ और अपने एजुकेशन ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि यदि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि पहले आपके पास कोई तार है एक्स लंबाई का, ठीक है, किसका, एक्स लंबाई का। अब ये कह रहा है कि इसकी खींच के और 2 गुनी कर दी तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। अब देखो डिटेल से सोल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाता है। अब जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो खींच कर उसको क्या किया जा रहा है, 2 गुना किया जाता है। तो उससे पहले आप फॉर्मूला देखो, R बराबर रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। अब ये क्या कर रहा है, लंबाई को 2 गुना कर रहा है। किसको कर रहा है, लंबाई को 2 गुना कर रहा है। देखो पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन, आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जो आर जो है ये क्या है, लंबाई के समानुपाती होता है और 1 अपॉन एरिया क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप इसकी लंबाई को दुगना कर रहे हो, ठीक है, तो खींचकर जहाँ शब्द आता है, ठीक है, क्या खींचकर जहाँ शब्द आता है वहाँ क्या है कि लंबाई स्क्वायर में हो जाती है, ठीक है, किस में हो जाएगी, स्क्वायर में हो जाएगी। जैसे ये क्या है कि 2 गुनी कर दी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाता है, खींचकर बढ़ाने पर डबल हो जाती है। तो इसका जो मान हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स बराबर 4। तो मतलब पहले कितना था, आर बराबर तो था आर बराबर आर डेस का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4r। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्या कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वर्त बनाया गया है कि वर्त की किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं के मध्य का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। आपके पास ये कोई सीधा एक तार था, इसको मोड़कर इन्होंने क्या किया, एक वर्त बना दिया। अब इन्होंने क्या है, वर्त बनाया तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या किया कि इसी तार को मोड़ने पर एक प्रतिरोध यहाँ हो गया, एक प्रतिरोध हो गया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक प्रतिरोध मैं ऐसे लगाऊं और दूसरा ऐसे लगाऊं तो ये किस क्रम में होगा, समांतर में होगा। भाई समांतर में होगा कि नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि मोड़ कर वर्त बनाया जाता है, कितने का है, 10 का है। तो टोटल रेजिस्टेंस उसका 10 है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5, तो 5 का आधा कितना हो गया। भाई जब समांतर है तो समांतर का निकाल लो। आर टी बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 बटा सॉरी R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसका जब समीकरण निकालेंगे, इसका टोटल जो निकालेंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 बटा 5 प्लस 5, ठीक है। अब ये क्या है, 5 प्लस 5 हो गया, तो इधर कितना हो गया 25 और नीचे कितना हो गया 10, तो इसका भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 2.5 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करके एक त्रिभुज बनाया गया है, किन्हीं भी 2 कोनों के मध्य का प्रतिरोध क्या होगा। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज बना रहे हैं हम, ठीक है। अब इस त्रिभुज के जो तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ये यहाँ प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो प्रतिरोध लगे हुए हैं ये क्या है, एक ओम का, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का। तो इसका जो डायरेक्ट अगर आप आर टी निकाल रहे हो तो इसका जो आर टी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आर टी बराबर 2/3 इंटू आर, ठीक है। आर का मान रखा जाएगा। देखो आगे देखते हैं, 1 मिनट। तो हमने फॉर्मूला बताया क्या, आर टी बराबर 2/3 इंटू आर। तो आर का मान कितना है, 1, ठीक है। तो 2/3 इंटू 1, तो इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। अब 2/3 देख लो, किसमें 2/3 डी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी निम्न में से किस घटक में 2 डायोड होते हैं? वोल्टेज डबलर में, वोल्टेज डिवाइडर में, वोल्टेज फ्लोर में, ए और सी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 डायोड होते हैं, ठीक है, वो किस में होते हैं? वोल्टेज डबलर में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक आपूर्ति लाइव संवाहक भू संपर्क धातु से स्पर्श करने पर आपूर्ति वोल्टेज घट जाएगी, आपूर्ति वोल्टेज बढ़ जाएगी, धारा भू संपर्क में प्रवाहित हो जाएगी, संवाहक जल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि जो लाइव तार है, ठीक है, जो लाइव तार है, लाइव चालक तार है, उसको भू संपर्क धातु से स्पर्श करते हैं तो उसके अंदर धारा क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चालकत्व किसके सदृश होता है? प्रतिष्ठम, एमएमएफ, प्रेरकत्व, पारगम्य, धारिता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारगम्यता। ठीक है, जो चालकत्व होता है वो किसके होता है? पारगम्यता के। और जो चालकता होती है वो होती है जी अनुक्रमानुपाती 1/r प्रतिरोध के। ठीक है, एक होता है चालकता और एक होता है चालकत्व, दोनों में अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, फिर न्यूमेरिकल। इस पेपर में कुछ न्यूमेरिकल थोड़ी ज़्यादा हैं, तो ध्यान देना अच्छे से। तो एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध रंग बैंड में लाल, भूरा, सुनहरा और रजत, इस के प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखो इससे पहले बहुत 2-3 पेपरों में जो पढ़ाएं तो उसमें क्या है कि आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस तरह। तो इसका जो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, जो टेबल होती है वो सीधी सी याद रखना, बी रोय, ROY, ग्रेट, बिटन, वेरी, गुड, वाइफ। 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखो कि जो आपका मान दिया हुआ है वो क्या है कि लाल, तो लाल के लिए कितना है? देखो 0 मतलब काला, भूरा और आर को क्या है? लाल तो क्या कितना हो जाएगा? 1। अब सबसे पहले देखो सॉरी 2, ठीक है, एक तो 20 का हो गया ना ब्राउन का, तो 2 है, तो 2 किस में? देखो स्टार्टिंग में इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, ठीक है, इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट हटा दो। अब इसमें 2 है और इसमें 2, इसमें 2। अब ये कह रहा है कि जब इसके अंदर दिया हुआ है कि भूरा, ठीक है, भूरे के लिए कितना है? 1। तो 2 के बाद 1 किस में है? इसमें है और इसमें, इसको हटा दो, ठीक है, ऑप्शन कट के। अब इन 2 में से बच गए। अब तीसरा क्या है? लाल, भूरा, सुनहरा। सुनहरा का मतलब होता है सोना, इंटू 10 की घात 0.1, ठीक है। जब तीसरी प्लेट में आता है तो 0.1 आता है। प्लस माइनस रजत मतलब चांदी, तो इससे कोई मतलब भी नहीं है। और चांदी का जो होता है तो होता है ±10%, ठीक है, और सोने का होता है 5%। तो इसका पॉइंट उठाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसको जैसे यहाँ लगाते हैं तो 2.1 ±10% अगर आगे होता तो पॉइंट वाला किस में? इसमें सी में, तो ये भी कट हो गया और यहाँ कितना बच गया? इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 8, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मानक क्या होता है? ये है जो डाटाबेस क्वेश्चन है। 1.049 एब्सोल्यूट ओम, 1.00049 एब्सोल्यूट ओम, 0.99951 एब्सोल्यूट ओम, 0.951 एब्सोल्यूट ओम, 0.0951 एब्सोल्यूट ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब, ठीक है, क्या है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 101 ओम है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का ताप गुणांक क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो जो टेम्परेचर ताप कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं, तापमान ज्ञात करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कि RT बराबर R नोड, ठीक है, RT बराबर R नोड कोष्टक 1 + अल्फा इंटू टी, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटू टी। अब इसके अंदर क्या है कि ये ताप गुणांक मानते हैं, तो ताप गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो जब इस अल्फा का मान इधर आता है, जैसे मैं अल्फा का मान इधर निकालता हूँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8, ठीक है, RT माइनस R नोट बटा R नोट कोष्टक T2 माइनस T1, ठीक है, क्या हो जाता है? T2 माइनस T1। अब इसके अंदर रख दो, RT का मान कितना है? आपका RT का मान है 101, ठीक है, कितना है? 101 माइनस 100, ठीक है। तो
आर नोट का मान कितना है 100, कोष्टक तापमान पहले कितना है 100 डिग्री और अब कितना हो गया 90 डिग्री, तो 100 माइनस 90, ठीक है, कितना 100 माइनस 90। सोल्व करो इसको, ऊपर तो कितना बच गया 1, ठीक है, नीचे कितना बच गया 100 और इंटू इधर 90 तो कितना हो गया 10, 1000 हो गया। तो इसका जो इसको 1000 में भाग देते हैं तो पॉइंट, ये पॉइंट फिर आ जाएगा 001, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से के दे रखा है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ताम्र संवाहक का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम है। एक चालक तार है, उसका प्रतिरोध कम है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे कि आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है। अब देखो कि 2 mm के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला 2 मीटर लंबा तार है, मतलब 2 मीटर लंबा तार है, लंबाई है और 2 है। तो मुझे एक बात बताओ कि लंबाई और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो मैं जैसे इसमें 2 में 2 का भाग देता हूँ तो कितने आ रहे हैं 1 ओम, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 ओम आ रहा है। बात करता हूँ मैं दूसरे की, ये कह रहा है कि 3 mm अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 2 मीटर लंबा तार है। अब मैं इसको, लंबाई ऊपर है तो लंबाई बटा 3 का भाग दे रहा हूँ, तब कितना आ रहा है, तब यहाँ आ जाएगा 2/3 का निकालो, तो 2/3 का आप निकालोगे तो लगभग कितना आ रहा है 0.6 ओम आ रहा है, ठीक है। बात करता हूँ मैं इसकी, 1 mm के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर लंबा होता है, तो 2 में भाग 1 का दोगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। इसके बाद करता हूँ नेक्स्ट की, बी देखो कि 3 mm के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर लंबा होता है, तो 1/3 हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 1/3 का कितना हो जाएगा 0.33, भाई इसमें भाग दोगे 10 होंगे तो 0.33 हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 mm स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में 2 मीटर लंबा तार होता है, तो 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 0.5 ओम हो गया। अब इसमें देखो कि ये 0.5 है, ये 0.3 है, ये 2 है, ये 0.6 है और ये 1 है, तो सबसे जो प्रतिरोध कम है वो किसका है भाई 2 और 1, ये तो सबसे बड़े हो गए। अब पॉइंट की बात करते हैं तो ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है। अब पॉइंट की बात करते हैं 0.5 0.3, तो 0.5 और 0.3 से ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि लघु परिपथ में एक ऐसा परिपथ होता है जिसे तार के छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल करके होता है, जो केवल कम दूरी तक फैला होता है, जिसका उपयोग प्रकाश मंद करने के लिए किया जाता है, जो धारा प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है, जो स्थिर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। एक लघु परिपथ होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि जो धारा प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध का प्रदान करता है। भाई जब शॉर्ट सर्किट होता है लीकेज मान की धारा होती है, तो लीकेज मान की धारा जो होती है वो क्या होती है, उच्च धारा होती है। क्या होती है, उच्च धारा होती है। अब लीकेज मान की उच्च धारा होती है तो उस समय रजिस्टर का मान क्या है, कम, तो ये क्या हो जाएगा, कम प्रतिरोध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो 12वां, समान वोल्टेज रेटिंग बल्बों की शक्ति 200 वाट है और 100 वाट है, यदि प्रतिरोध R1 और R2 है तो। अब देखो कि ये पूछ रहा है तो P1 और अनुपात P2, ठीक है, तो इसको कर देते हैं 200 अनुपात 100, तो 0 से 0 गए तो कितना हो गया 2:1। अब ये पूरा R1 और R2, ठीक है, क्या है R1 और R2, तो मैं बोला था इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये उल्टा होगा तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि R2 बराबर 2R1, ठीक है, क्या हो जाएगा 2R1, क्या हो जाता है R2 बराबर 2R2 1, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो 13 नंबर क्या कह रहे हैं कि तापदीप्त लैंप का प्रतिरोध इसके शक्ति प्रतिरोध से लगभग खालिस्तान होता है, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना, 125 गुना। तो जो तापदीप्ति लैंप होता है, ठीक है, इसका जो शीत प्रतिरोध होता है ये कितना होता है 2 गुना होता है। कितना होता है 2 गुना। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो
14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए एक संधारित्र की क्षमता का मान खालिस्तान होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? प्रतिघात, प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व, प्रतिष्ठम। तो जो इसका आवेश को संग्रहित करता है वो क्या होता है? धारिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो, श्रेणी में संयोजित दो समान संधारित्र और समांतर संयोजित दो समान संधारित्र को प्रभावी धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजित में, तो श्रेणी में जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो होता है CT बराबर C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 हो गया। ठीक है, और समांतर की बात करूँ मैं तो CT बराबर C1 प्लस C2। अब ये देखो यहाँ लिखा मेंशन किया है कि दो समान संधारित्र और यहाँ भी दो समान है, तो मैं यहाँ अगर दो माइक्रोफेरेड का मानता हूँ तो 2 इंटू 2 बटा 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4, और ऊपर कितना हो गया? 4। तो 4 से 4 गए तो क्या बच गया? 1। अब इधर मैं वही मान इधर रखता हूँ मैं, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? 1:4 हो गया। कितना हो गया? 1:4। तो ए इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर कह रहा है कि संधारित्र निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? AC को ब्लॉक करता है और DC को प्रभावित होने देता है, DC को ब्लॉक करता है और AC को प्रभावित होते हैं, AC और DC दोनों प्रभावित होने देना, AC और DC दोनों को ब्लॉक करता है, केवल पल्सेटिंग DC को प्रभावित होने देता है। देखो ये कैपेसिटर का साइन बना लो आप, ये सिंबल है बराबर, यहाँ मैंने दूसरा एक कैपेसिटर और बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो AC होती है वो इस तरह चलती है और जो DC होती है वो क्या होती है? इसी तरह होती है, डायरेक्ट लाइन में। तो मैं यहाँ जब AC गुजार रहा हूँ तो यहाँ से AC होके यहाँ क्या हो जाती है? पास हो जाती है, जबकि DC क्या होती है? एक सीधी रेखा में, तो यहाँ इस DC को क्या करता है? ब्लॉक करता है। अब यहाँ पे ये देखो कि DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है, तो AC को ब्लॉक कर रहा है गलत, AC और DC को प्रभावित गलत, केवल पल्सेटिंग गलत, AC और DC दोनों ब्लॉक गलत, तो DC को ब्लॉक करता है, ये DC को ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ AC को पास कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो, क्वेश्चन है हमारा, धारिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, शेरिंग ब्रिज, हे ब्रिज, वीन ब्रिज, इनमें से कोई नहीं। तो जो धारिता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है शेरिंग ब्रिज। कौन सा होता है? शेरिंग ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो मापता है अज्ञात प्रतिरोध को। हे ब्रिज जो होता है वो होता है मैक्सवेल जो हे ब्रिज होता है वो प्रेरक, तो उच्च मान का जो प्रेरक होता है उसे मापता है। ठीक है, और वेन ब्रिज जो होता है वो मापता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 18, प्रदीप्ति ट्यूब में संधारित्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? धारा स्थिरांक घटाने के लिए, रेडियो उत्तेजना न्यूनतम करने के लिए, प्रकाश विकीर्ण करने में लगने वाला समय न्यूनतम करने के लिए, फेज को व्यतिकरण से विभाजित करने के लिए, आरंभिक धारा प्रदान करने के लिए। तो जो हम ट्यूबलाइट के अंदर संधारित्र लगाते हैं वो क्या करता है कि जो ट्यूबलाइट के अंदर रेडियो व्यतिकरण होते हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। 2 एम्पीयर की धारा युक्त 2 ओम का प्रतिरोध कितनी शक्ति इस्तेमाल करता है? ठीक है, तो आपके पास धारा दिया है और वो आर दिया हुआ है, तो क्या होगा? पी बराबर क्या हो जाएगा? I² R फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो I का मान कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 वाट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट, बोरोन, कैल्शियम, प्लूटोनियम, टंगस्टन। तो जो नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 21 कह रहा है कि आरएमएस मान से एसी के औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि आरएमएस मान, ठीक है, क्या है? आरएमएस मान बटा औसत मान। ठीक है, क्या है? औसत मान। तो इसको क्या कहते हैं? पारगम्यता, विशिष्ट प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिक्रिया, फॉर्म फैक्टर और सस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा, उसे कहते हैं फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। और यदि आपको पिक फैक्टर के लिए पूछता तो पिक फैक्टर में हो जाएगा अधिकतम मान बटा
RMS मान। तो ये हो जाता है पीक फैक्टर के लिए। किसके लिए? पीक फैक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? डेसिबल, हेनरी, लैक्स, कूलाम, टेस्ला। तो जो प्रदीप्ति की इकाई है वो क्या है? लक्स, इसकी हो जाएगी। देखो हेनरी किसकी हो गई? प्रेरकत्व की, ठीक है। कूलाम किसका हो गया? आवेश का हो गया। टेस्ला किसकी हो गई? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। और डेसिमल की जाती है, डेसिमल शायद ध्वनि की तीव्रता की होती है। तो ऑप्शन कट के भी क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। 23 ये कह रहा है कि यदि AC सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध, 90 ओम के प्रेरण प्रतिघात और 60 ओम का कैपेसिटिव प्रतिघात, तो प्रतिबाधा का मान याद कीजिए। प्रतिबाधा मतलब Z का मान याद कीजिए। तो Z बराबर होता है, ठीक है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो R का मान दिया हुआ है 40 ओम का स्क्वायर प्लस 60 और 30 मतलब 90 माइनस 60, तो कितना हो गया? 30 का होल स्क्वायर। तो 4 चौक 1600 प्लस 3 तिया 900, तो 16 और 9 कितने हो गए? 2500। 2500 का अंडर रूट कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर की रीडिंग खालिस्तान से थोड़ी कम दर्शाती है, ठीक है। ये कह रहा है कि फुल चार्ज से थोड़ी कम दर्शाती है। 1.35, 1.3, 1.2, 1.25 और 1.02। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग किस लिए प्रदान किए जाते हैं? जो बैटरी होती है उसके ऊपर वेंट प्लग लगाए जाते हैं। ये बैटरी है, इसके अंदर ये वेंट प्लग लगे हुए हैं। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए, ठीक है, बात सही है। जब आवश्यक हो तो पानी में इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, ये भी सही है। सेल दबाव को नियंत्रित करने के लिए, ये भी ठीक है। चार्जिंग के दौरान गैस बाहर निकलते हैं, ये भी ठीक है। तो इन सभी होते हैं। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ आप एजुकेशन ग्रुप में भेजें। और इन पेपरों की PDF पाने के लिए आप FT ITI टेलीग्राम को ज्वाइन करके और ये सब पेपर आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सब हम जैसे पेपर सोल्व कराते जा रहे हैं उन पेपरों को वहाँ भेजते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।